प्रधान जी, वो वाले खेत में पानी आपने कहा था लगवाने के लिए, तो पानी लगवा दिया। उसके बगल में वो लेबर काम कर रहे हैं, रोड की मरम्मत चल रही है। और वो जो आप बाग देख रही हैं, उस बाग में आम लगा हुआ है। नमस्ते, कोई काम है आपको? मालकिन, वो कुछ पैसों की ज़रूरत थी, अगर आप मदद कर देती तो अच्छा होता। देखिए, मैं आपको पैसे तो दे दूं, लेकिन जो आपने पहले पैसे लिए थे वो अभी तक की वापस नहीं किए हैं। मालकिन, आप मदद कर दीजिए, 10-15 दिन में कमा के पूरा पैसा मैं आपका वापस कर दूंगा। मुझे एक बात बताओ, तुम इतने सारे पैसे का करोगे क्या? ये मेरा छोटा भाई है, इसी की पढ़ाई के लिए पैसे मैं आपसे मांगने आया हूँ। तुम ऐसे मजदूरी करके लोगों से कर्जा लेके कब तक अपने भाई को पढ़ाओगे? एक काम करो, अपने भाई को भी अपने साथ लगा लो मजदूरी करने के लिए, तो घर सही चल जाएगा। ऐसा मत बोलिए, मेरी मजबूरी समझिए। ऐसा कीजिए ना आप, ये मेरा यहाँ का जो खेत है बगल में, उसको आप गिरवी रख लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। नहीं, पास में ही है। हाँ प्रधान जी साथ में है। ठीक है, हम आते हैं। अरे प्रधान जी, वो इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन आया था, वो आए हुए हैं, मिलना चाहते हैं, थाने बुला रहे हैं जल्दी। ठीक है, तो ठीक है, मैं चलती हूँ। कल आप लोग घर आ जाइएगा और देखती हूँ क्या हो सकता है। चलिए गाड़ी स्टार्ट करिए। जी प्रधान जी, आइए। प्रधान जी, मैं आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी लाए हैं आप? प्रधान जी, इस खुशखबरी की बात यह है कि जो हम नया आउटर रिंग रोड है, उससे हमारे गांव को जो कच्ची सड़क आती है, तो उसका आपने पक्की सड़क होने का प्रस्ताव रखा था, सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। अरे वाह, इतने दिनों की मेहनत मेरी सफल हो गई। हाँ प्रधान जी, आपकी मेहनत सफल हो गई। और हम लोगों ने इसीलिए आपको अपना प्रधान बनाया है, ताकि आप हम लोगों के विकास का काम कर सके आगे। क्यों नहीं होगा? जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरे गांव वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो सरकार को तो सुनना ही था। तो मनीष, कल से ही काम स्टार्ट होना चाहिए रोड का, और जितना भी पैसा आया है सब रोड में ही लगना चाहिए। इधर उधर कोई फालतू पैसा नहीं खर्च होगा। अरे मैडम, पैसे इधर उधर, मैडम जो पैसा आया है उसका कुछ पैसा लगा देंगे, बाकी कुछ पैसा हम लोग रख लेते हैं। अब ये बताइए, अगर सारा पैसा लगा देंगे रोड अच्छी नहीं बनेगी, फिर दोबारा कैसे काम चलेगा? अरे जब थोड़ा पैसा लगाएंगे, दोबारा रोड टूटेगी तो फिर से हमें काम मिलेगा। इससे हमारा भी तो, हम लोग भी तो ग्रोथ करेंगे। आप समझ नहीं रहे बात को? नहीं मनीष, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, और गाँव वालों ने मुझे प्रधान इसलिए नहीं बनाया कि मैं उनके साथ चीट करूँ। अरे प्रधान जी, आप बात को समझ नहीं रही हैं। आप ये बताइए, अगर रोड टूटेगी तो हम लोग दोबारा बनवाएंगे तो गांव वाले क्या समझेंगे? कितना मेहनत करते हैं हमारे प्रधान जी, हम लोगों के लिए कितना सोचते हैं। बार बार काम चल रहा है, हम लोगों को पता चलेगा। और वैसे भी इतना खर्चा करके आप प्रधान बनी, वो सब पैसा कैसे निकलेगा? हम लोगों का घर कैसे चलेगा? चुप करो मनीष, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, और भगवान ने मुझे जितना दिया है मैं उतने में खुश हूँ। मैं प्रधान हूँ, तुम नहीं प्रधान हो, तो ज्यादा ज्ञान मत दिया करो। ठीक है प्रधान जी, आप जैसा कहें। तो ऐसा करता हूँ, मैं ठेकेदार से बात कर लेता हूँ और सारा सामान आज मंगवा लेता हूँ। हेलो, हाँ भाई। मालकिन नमस्ते। नमस्ते। अरे यहाँ कैसे आना हुआ? मालकिन, वो मैंने आपसे बोला था ना कि पैसे की जरूरत है, और ये अपने खेत के पेपर ले आया हूँ। मालकिन, आप इनको गिरवी रख लीजिए और मेरी मदद कर दीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पैसे ऐसे ही दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोग की सेवा के लिए बनी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। अरे आप मेरे आगे क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? आपको हाथ तो भगवान के आगे जोड़ना चाहिए। मैं तो एक इंसान हूँ जो आप लोग की मदद के लिए यहाँ पे हूँ। हाँ ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? चलो ठीक है, तो अपना काम कर लो और आ जाना टाइम पर। प्रधान जी, वो जो अपने यहाँ वर्कर काम करता था, उसकी बहन की शादी है, तो वो कह रहा है वो 2 हफ्ते तक आ नहीं पाएगा। अच्छा, तो एक काम करो, किसी और को ढूंढो और उसको काम पर लगाओ। हाँ प्रधान जी, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं किसी से बात कर लेता हूँ, कोई आ जाएगा तो उसको ले आता हूँ। ठीक है। मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ बोलिए। मालकिन, आप अपने यहाँ काम के लिए मेरे छोटे भाई को रख लीजिए। पर आप तो उस दिन कह रहे थे कि आपका भाई पढ़ाई कर रहा है। मालकिन, वो रात में पढ़ाई कर लेगा और दिन में आपके यहाँ मदद करेगा, काम करेगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करिए, कल से अपने भाई को अपने साथ ही लगा लीजिएगा। ठीक है मालकिन, हम कल उसको भेज देंगे। हाँ मनीष, जाओ 1 लाख रुपए इनको दे दो, लाकर। ठीक है प्रधान जी, मैं ला के देता हूँ। अरे ये वो पैसे आपने बुलाए थे तो उसके। अच्छा, आप ही के पास से? ये लीजिए आपके 1 लाख रुपए, और जाइए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। फिर मैंने आपको मना किया था ना कि इंसानों के आगे हाथ नहीं जोड़ते हैं। ठीक है मालकिन, धन्यवाद। नमस्ते भीम साहब। नमस्ते, आ गए तुम?
हाँ मेम साहब, आप काम बता दीजिए क्या क्या करना है। हाँ, तो तुम्हें घर में झाड़ू पोछा करना है और बाहर जो खेत है उसमें गुड़ाई करनी है और गायों को चारा पानी देना है। सी ठीक है मैम साहब, हो जाएगा। और बाकी आप परेशान ना होइए, हम सारा काम कर देंगे। भले हमने पहले कभी काम नहीं किया, लेकिन हमने भैया को देखा जरूर है वो कैसे काम करते हैं, तो हम आपका सारा काम अच्छे से कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, और अच्छे से काम भी करना, मन लगा के। ठीक है, ठीक है मैम साहब, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है मैम सर, नमस्ते मैम सर। नमस्ते। क्या हो गया मनीष? तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? तुमको पता है ना कि हम दोनों इतने कांड किए हैं ना, पूरा गांव अगर हम दोनों को साथ में देखता है ना तो उनको पता चल जाता है कि हम कुछ गलत काम करने वाले हैं। और तुमने मुझे यहाँ सुनसान रास्ते में क्यों लाया? मुझे जल्दी बताओ, मुझे निकलना है। तू मेरे लिए काम करेगा? अरे तुम्हारे लिए तो काम करता हूँ मैं। आज तक तुमने जितने काम बोले हैं सारे काम किया है। और तो और तुमने मेरे पर इतना एहसान किया है ना कि तू अगर किसी की जान लेने के लिए बोलेगा ना तो मैं जान ले लूँगा। हाँ वही, तुझे वही करना, तुझे एक जान लेनी है। क्या पागल हो गया है क्या? किसकी जान लेनी है? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, जान मान का खेल देखो मेरे से नहीं हो पाएगा दोस्त। तुझे मेरी भाभी की जान लेनी। तू मानता है ना मेरे को दोस्त? मेरे लिए नहीं करेगा इतना काम तू? अरे भाभी की जान? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गया दिमाग से? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो रखा है। अरे यार, वो प्रधान है गांव की, अगर किसी को पता चल गया ना, अगर किसी ने सुन भी लिया ना, तुझे कच्चा चबा जाएंगे साले सब। दिमाग का अकल ठिकाने आ गई क्या तेरी? हाँ, बिल्कुल मेरी अकल ठिकाने पर। लेकिन तू सुन, उसने मुझे इतना परेशान कर रखा है। हाँ, मेरे भैया के जाने के बाद उसने सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। मतलब मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मैं कुछ भी काम करना चाहूँ तो उससे पहले मुझे पूछना पड़ता है। हाँ, और तो और जितने भी टेंडर पास होते हैं वो सारे टेंडर रख लेती है, सारा पैसा लगाती है, मुझे एक पैसे का हेर फेर नहीं करने देती। मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं उसने। चलो, मैंने तुझसे बोला था अपने घर पे मुझे रख ले। अगर मैं रहता ना तेरे भैया के जाने के बाद, तेरी जमीन मैं तेरे ही नाम करवाता। लेकिन वो तेरी जमीन अब रही नहीं, तेरी भाभी ले गई। अब तू मुंह बनाता रह गया, अब जान लेना चाहता है उसकी। चुप। चल, उसको तू मेरे लिए मारेगा कि नहीं मारेगा? अच्छा मेरी बात सुन, देख, अगर तूने मुझ पे एहसान न किया होता ना तो मैं तेरे लिए एक बार भी काम ना करता। मगर तूने मेरे लिए बहुत एहसान किए हैं। बहुत बार जेल गया हूँ मैं, तूने मुझे निकाला है बहुत सारे पैसे दिखा के। चल ठीक है, मैं जान ले लूँगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन, फ्री में जान नहीं लूँगा। तूने मेरे पे एहसान जरूर किया है, मगर मुझे पैसे चाहिए। कितना भी पैसा, जितनी भी ज़मीन तेरे पास आएगी उसका 2% मैं अपने पास रखूँगा, तभी मैं तेरे साथ काम करने आऊँगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। समझा ना? डन। चल लेकिन ठीक है, काम हो जाना चाहिए, उसके बाद काम हो जाएगा, तू चिंता मत। चल। प्रधान जी, ये कैसे आदमी को आपने काम पे रखा है? हाँ, इसने मेरे 20,000 रुपए चोरी करने की कोशिश। मैं वहाँ पानी पीने गया और इसने मेरे पैसे उठा लिए। वो तो कहिए मैंने देख लिया, इसके पास से पैसे मुझे मिले। अरे नहीं सर, मेम साहब ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये भैया क्यों झूठ चुप बोल बैठ, तुझे भी बहुत मारूंगा मैं। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे घर में चोरी करने की? मैडम चुप रहो। क्या मैडम? और तुम? मैंने तुम्हारे भाई के कहने से तुम्हें यहाँ काम पर रखा और तुमने ये सिला दिया यहाँ कर। और मनीष, इसको मेरी नजरों से दूर करो, क्योंकि ऐसे चोर को मैं बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती। अरे मेम साहब मेरी बात है, भरोसा करिए, मैं नहीं चोरी कर रहा था। चल चल। राजन, देखो तुम्हारे भाई ने क्या किया। तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे भाई ने क्या किया है? क्या किया मेरे भाई ने? इसने मेरे घर में चोरी करी है। चोरी? वो भी मेरे भाई ने? बताओ इनको। हाँ, मैं पानी पीने गया था, वहाँ मेरे 20,000 रुपए रखे थे, इसने 20,000 रुपए चुरा लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसको जब बुलाया तो उसके पास से वो पैसे मुझे मिले। बता अपने भाई को। नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की। चुप कर। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारे भाई को काम पर रखा और उसने मेरे घर में आके ये सिला दिया। चोरी करता है ये। अगर मुझसे प्यार से ही पैसे मांगता तो मैं इसको तुरंत दे देती, लेकिन चोरी करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम इसे पढ़ा रहे हो? पढ़ाना बेकार है तुम्हारा। जो चोरी कर रहा है तुम्हारा नाम डुबोएगा ये। और आज के बाद मेरी नजरों से दूर रहना और दोबारा दिखना भी नहीं। भाभी इसको काम से निकाल दे, कह दीजिएगा अब नहीं आएगा काम पे। चलिए। और हाँ, आज के बाद काम पे मत आना। छोटे लोगों के सामने ना गांव में मेरी बहुत इज्जत है। गरीब बेशक थे, लेकिन आज तेरी वजह से ना मेरा सर नीचे हो गया। अरे भैया आप तो मेरी बात सुनो, उन्होंने तो बोलने तक का मौका नहीं दिया मुझे। और पता है, ये थी भैया पूरी बात। और उस मनीष ने, उसने तो मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के ठीक नहीं किया। अब मैं देखता हूँ इसे।
और रास्ते में क्यों खड़े हो? हटो मेरे रास्ते से। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। चल। अरे ये देखिए, ये तो मनीष का दोस्त हर्ष है। और अभी आपको और हैरानी होगी भैया। ये जो है, ये सब इनके कहने पे कर रहा था। ये आपको मरवाना चाहते हैं और आपकी जमीन और प्रधानी हड़पना चाहते हैं। मनीष, तुमने ये सब तुम कर रहे हो? और उस दिन जो इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया था ना, वो झूठा लगाया था, क्योंकि मैंने इनकी और हर्ष की बात सुन ली थी। ये दोनों आपको मारने का प्लान बना रहे थे। मनीष, ये सब तुम कर रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे भाई ने तुमको इतना पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तुम अपनी भाभी को मरवा सको? अरे पढ़ाया लिखा है इसलिए ताकि मैं इस घर का बिजनेस संभाल सकूं, ये जितनी प्रॉपर्टी उसको सब चीज को मैनेज कर सकूं। अरे तुमने तो भैया के जाने पर सब कुछ अपने नाम पे करा लिया, मुझे आगे पीछे नौकरी की तरह घुमाती रही। और आपने सोचा कभी मेरे बारे में? प्रधानी के काम से जितना पैसा, सारा का सारा पैसा आप गांव के विकास में, गांव के लोगों पर खर्चा कर देती। मेरा खर्चा कैसे चलेगा? मैं कैसे अपना जीवन जीता हूँ? और प्रधान मैं गांव वालों के लिए हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। और जो सरकार की तरफ से पैसा आता है वो गांव वाले के लिए आता है, तुम्हारे लिए नहीं आता है। समझ में आया? और जो तुमने मुझे मरवाने की कोशिश करी है ना, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आउटर रिंग रोड पर आ जाइए और मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें उस दिन थप्पड़ मारा और बिना बात सुने ही तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया। अरे मालकिन, हाथ मत जोड़िए, कोई बात नहीं। आज के बाद मेरा जितना भी काम है सब तुम संभालोगे, नौकर की तरह नहीं, एक मैनेजर की तरह। ठीक है मालकिन। और राजन जी, आज के बाद आपका जितना भी खर्चा होगा मैं सब उठाऊंगी। और मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपके भाई पर हाथ उठाया। ठीक है, कोई बात नहीं। और तुम दोनों को तो ऐसी सजा दूंगी, ना मरते बनेगा ना जीते बनेगा। और जेल में ही जाके प्लानिंग करते रहना मुझे मरवाने की। अब जेल में ही सड़ोगे तुम दोनों।